मैथ क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। फाइंड द मल्टीपल्स। तो बेटा थ्री कंजिक्यूटिव नंबर की अगर बात हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू लिखते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 8 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही तो क्वेश्चन है बेटा। तो कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अब इसका सम कर दीजिए, 8x प्लस यहाँ पर 8x प्लस 1 फिर प्लस 8x प्लस 2 और वो किसके बराबर है, 8 8 और 8 के। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन कर दीजिए। हमने यहाँ लिख दिया 8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 8 1 फिर प्लस लिख दिए, 8 1 जा 8। अब 8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16। तो ये हो गया बेटा 8 8 8। अब आप क्या कीजिए कि जो वेरिएबल वाले पार्ट है ना बेटा, उसको आप एक बार ऐड कीजिए, 8x और 8x 24x हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए कि अब नंबर वाले पार्ट को आप ज़रा ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 24 इज इक्वल टू 8 8 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस नंबर वाले पार्ट को हम नंबर वाले के पास लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 8 माइनस 24। तो यहाँ लिख दीजिए 24x। अब आप क्या करेंगे बेटा, 888 में जब 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 864। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना 24, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा फिर समझाना पड़ेगा क्योंकि कॉपी ऊपर नहीं कर पाया था। ये देखिए 8x 24x हो गया और 8 8 और ये 16 24 हो गया। ये ज्यों का त्यों उतार दीजिए 24x। ये 24 जब इक्वल के राइट में जाएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। 888 में से जब 24 से घटाएंगे तो ये 864 हो जाएगा। तो 24x है ना, ये 24 मल्टीप्लाई में है, इसलिए जब बराबर के राइट के तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 8 से बेटा ये कटेगा, 8 3 जा 24 और ये 8 1 जा 8 और ये 64 बता टू डिजिट जब एक ही बार आप कटाएंगे ना कि जीरो लगाना होता है। 8 8 जा ये 64 हो गया। यहाँ पर फिर हो गया 108 और डिवाइड बाई 3 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचेगा ना तो 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 36 हो गया। अब आपको थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 थ्री नंबर्स अब निकालने हैं ना। थ्री कंजिक्यूटिव जो मल्टीपल 8 है तो क्या है, पहला 8x है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 36। अब इसको आप 8 में जब 36 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 जा 48 होता है, कैरी 4 बचेगा। 8 3 जा 24, 24 में जब 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो अब दूसरा हम करेंगे बेटा, क्या है 8 ये x प्लस 1, तो 8 लिख दीजिए और x कितना है आपका बेटा
x का हमारा 36 आया है और ये +1 है, यानी कि 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 296 आ जाएगा। और तीसरा नंबर क्या है बेटा, 8x + 2, तो 8 लिख दीजिए, x हमारा 36 है और +2 है। 8 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आएगा और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 304। तो अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहा है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they are add up to 74, find the numbers। तो बेटा हम बार बार कह रहा हूँ कि 3 consecutive integers नंबर क्या होगा, x, x + 1 और x + 2। कह रही कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर और उसको रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो पहले लिख दीजिए x, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सम करना है। सेकेंड हमारा क्या नंबर है बेटा, x + 1 है, तो x + 1 हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है, पहले वाले नंबर को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है और x + 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर सम कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, x + 2 है, यानी कि हमारा नंबर तो बेटा ये था x + 1 और x + 2, और पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में 3 से करना है और तीसरे में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रेस्पेक्टली देन अप टू 74 = में क्या करना है आपको, 74 लिखना है। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ 2x हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 3x + 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में तो क्या हो जाएगा, 4x + 4 2 जा 8 हो गया = 74। यहाँ क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ ऐड कीजिए, 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x हो गया, और नंबर वाले को भी एक साथ ऐड कर दीजिए। हमेशा नंबर वाले के साथ और वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ सम किया जाता है। 3 और 8 क्या हो गया, 11 हो गया = 74। तो यहाँ बेटा हम 9x = क्या हो जाएगा, +11 है, इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो ये 9x = अब आप क्या करेंगे कि 74 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, और 7 में से 1 गया तो ये 6 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए 9 63 के डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब कैंसिल करवाएंगे 9 7 जा 63 हो जाएगा। अब आपको बेटा कह रहा है कि आपको 3 रिक्वायर्ड नंबर आपको लिखना है। तो पहला क्या था, x था, आप लोगों को दिख भी रहा है ना, यहाँ फिर से मैं समझा दूँ, 9x = 74 और +1 यहाँ पर आगे बराबर के दूसरी तरफ गया तो -11 हो गया, और यहाँ पर 9x = 73 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करने पर 63, 74 में से 11 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 आएगा। 9 और x मल्टीप्लाई में है इसलिए जब ये 9 = के राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर भी नंबर वाला पार्ट है और 9 भी नंबर वाला पार्ट है, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, 9 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो ये 63 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x = क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। अब 3 जो कंजिक्यूटिव आपके नंबर थे उस नंबर को भी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला क्या था बेटा आपका, x था,
दूसरा क्या है, x + 1 है, तो आप x का वैल्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखिए आप, पहला x है तो x = क्या हो गया, 7 हो गया, और x + 1 क्या हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा, और x + 2 क्या हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा। तो ये 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि एक का अगर 5 इयर्स है तो दूसरे का 7 इयर्स है। तो हम इसको जब बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो लेट राहुल्स एज = 5 के साथ हमने x ऐड कर दिया 5x, और हारून्स का एज 7x हो गया। कह रहा है कि 4 इयर्स लेटर, तो आफ्टर 4 इयर्स राहुल का एज फिर कितना होगा बेटा, राहुल से एज आज से 4 साल के बाद उसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, और हारून्स का एज कितना होगा, हारून्स भी तो 4 साल के बाद बेटा उसके एज में 4 जोड़ देना होगा, यानी कि 7x + 4, ये 4 इयर्स के बाद इनका एज इतना होगा। अब कह रहा है कि 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 ईयर। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों के एज को अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो किसके बराबर होगा, 56 के, यानी कि आप लिखिए 5x + 4 और प्लस 7x + 4 = 56। अब ये बेटा एक बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 5x + 4 + 7x + 4 = 56। वेरिएबल के साथ आपको जोड़ना, 5 और 7 12x। अब नंबर वाले के साथ गेट कीजिए, 4 4 8 = 56 हो गया। तो 12x = 56, ये +8 जब = के राइट की तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, इसीलिए 12x = अब बेटा अब 56 में से आप 8 को घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 हो गया, तो अब आगे कैलकुलेट कीजिए। 12 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो 12 48 के डिवाइड में चला जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। व्हाट आर, लास्ट में देखिए कह रहा है कि व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेज। तो प्रेजेंट एजेज के लिए हमने तो बेटा x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल आप लिख लीजिए। आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितना है, 5x है, तो 5 × 4 तो 20 इयर्स हो गया। अब आप लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ हारून, उसका क्या है बेटा, 7x है, तो 7 × 4 तो ये हो गया 28 ईयर्स। बेटा इस
वीडियो को आप लोग खूब बढ़िया से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।